सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान खान साहब हमारे साथ हैं और जर्मनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खान साहब, पूरी सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। थोड़ी-सी तफ़सील बताएँगे क्या वाक़या हुआ ये? बरसन ये डॉयचे बाहन में वाक़या हुआ है, जो रीजनल ट्रेन होती है और सिटी जो रीजनल ट्रेनें चलती हैं, उसके अंदर एक नौजवान था 26 साल का, उससे टिकट पूछा है चेकर ने, तो उसने उसके पास टिकट नहीं था, तो उसने फिर उसको उतारने की कोशिश की कि भाई फिर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो मुझे जो या अपना आउटसाइड वगैरह दो ताकि मैं तुम्हारा नोट करूं, तो वो भी उसने नहीं देने से इनकार किया। जहाँ ट्रेन रुकी थी वहां उसने कहा कि तुम यहाँ ट्रेन से बाहर आ जाओ, तो उसके ऊपर उसने बजाय से ट्रेन बाहर आने के उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको शरीर जख्मी कर दिया। असला तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन उसने हाथों से ही उसको इतना मारा बेचारे को कि वो शरीर जख्मी हो गया था। तो बहरहाल वो अस्पताल जाके जो है वो चेक कर फौत हो गया। 37 साल उसकी उम्र है। बहरहाल बड़ा उसके रेलवे की चेयरमैन जो नई बनी है खातून, उन्होंने बड़ा सख्त उसका बयान दिया कि भाई हमें इस किस्म के वाक़यात का लड़ाई झगड़ों का तो करना पड़ता ही है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है जर्मनी के अंदर इस तरह चेकर को जो है मार दिया गया टिकट पूछने के ऊपर। तो बहरहाल आज किसी पर 1 मिनट की उन्होंने खामोशी इख्तियार करनी है, ट्रेनें तमाम बंद रहेंगी। 3 बजे का टाइम था किसी वक्त का जब वो उसको 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी उसके एजाज में। तो ये अभी तक तो ये खबर है, लेकिन ना तो पुलिस ये बता रही है बंदा कहाँ का है, उसकी डिटेल क्या है, अभी तक तो बाहर नहीं आई। मुमकिन है 1-2 दिन में पता लग जाए कि बंदा कौन था। गिरफ्तारी हो गई इसकी? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। वही लोगों ने इसको पकड़ लिया था स्टेशन पे ही, जब उसने लड़ाई शड़ाई की है तो फिर पुलिस को बुला लिया था। तो बल पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी उसको। पुलिस का बयान है कि भी हम मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तब हम बताएंगे कि बंदा कौन है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 बच्चे हैं उसके और बहुत ही तकलीफदेह हालात है, और जर्मन जो रेलवे वाले हैं वो बड़ा ही अफसोस कर रहे हैं उसके साथ जो आम पब्लिक है। खास साहब, इतना जज्बाती हो जाए ना, कल मैं इंग्लैंड में मैं भी एक वाक़या बता देता हूँ। यहाँ ट्राम पे सफ़र कर रहा था, तो 2-3 लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट नहीं थी। उसमें से एक ने इसी तरह लड़ाई शुरू कर दी, बहस शुरू कर दी, और फिर वो नीचे भी नहीं उतरा, लेकिन वो चेकर वो नीचे उतर गई, खतून थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो इसी तरह इटली में भी एक वाक़या मेरे सामने पेश आया था, वहाँ भी पुलिस आ गई 1 मिनट में। तो यहाँ पे मदद ही नहीं पहुँच सकी, इतने लोग होते हैं ट्रेन में, किसी ने आगे बढ़ के कोशिश ही नहीं की होगी छुड़ाने की भी। देखो, आमतौर पर जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। जर्मनी के अंदर तो हमने यही देखा है, बाकी और में भी यही कैफियत है। लेकिन ये तस्वर नहीं होता कि टिकट चेकर को लोग हमला करके मार देंगे। तो यकीन अगर ऐसी कैफियत होती है लोग उसको पहले पकड़ लेते। वो तो ये कि जब उसने कहा, उसको इसरार किया कि तू उतर इस प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन के ऊपर यहाँ उतर जा, फ्रंकन था ये कौन सा स्टेशन था वहां पे, तो वहां उसने फिर उसके ऊपर हमला करके उसको मारना शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने उसको पकड़ लिया बंदे को, लेकिन वो शुरू की जरबे उसने ऐसी लगा दी थी उसके सर के ऊपर कि वो फिर बेचारा जख्मों की ताबला ला के वो अस्पताल जाके फौत हो गया बंदा। पहले ये अब अक्सर बढ़ गया है। पहले जमाने में तो ना इतने बड़ी चेकिंग होती थी, कभी कभार कोई चेकर आ गया करता था। अब तो बकायदा यूनिफॉर्म पहन के चेकर चढ़ते हैं, चेक करते हैं, और 6-6 का ग्रुप होता है। तो लेकिन इसका बावजूद यह है कि भाई तशद्दुद जो है बढ़ गया हुआ है ऐसे मामला के अंदर। अच्छा, जर्मनी की और क्या खबरें? जर्मनी खबर और तो यही, जर्मन चांसलर जो वहां से गए हुए हैं कल से कतर, सऊदी अरब के दौरे के ऊपर, 3 मुल्कों यूएई के दौरे के ऊपर, और वो नई मंडियां तलाश कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि भाई ये अपना असला बेचने के चक्कर में अब जो दौरा जो है उनका है कि भाई तजारत और जो असले की दौड़ लगी हुई है दुनिया के अंदर, उसमें जो यूएई या सऊदी अरब जो है वो जर्मनी से भी मजीद असला खरीदे। तो इसके अलावा तो कोई ऐसी खास बात मेरी नजरों से नहीं गुजरी जिसमें कहा गया हो कि भाई, या इस लेवल से कि भाई जो यूक्रेन की जंग है या
अब अरब इसराइल जो झगड़ा चल रहा है उसके अंदर मामलात के ऊपर कोई गुफ्तो शरीद होनी हो, ये ऐसा कोई खबर उसकी नजर से मेरी नजर से गुजरा नहीं। यही कहा जा रहा है कि तजारती दौरा है इसका। और दूसरा ये है कि भाई जो चीन का रसूख बढ़ रहा है उसके अंदर भी वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसा ग्रुप, दुनिया ये कह रही है कि भाई एक ऐसा ग्रुप तश्कील पाने वाला है इन फ्यूचर जिसके अंदर नई इत्तेहाद बनेंगे और नए इत्तेहादों में शामिल होंगे। उसके अंदर लोग अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन और जो चीन के दरमियान गुफ्तो शनीद हुई है कल टेलीफोनिक राब्ते के अंदर, वो मोबाइल कारों में जो वीडियो फोन कॉल हुई है उनके दरमियान लंबी गुफ्तगू, उसके में भी कहा जो दोनों के बयान से यही अंदाजा लगता है कि ये दोनों ममालिक बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं और मईशत के अलावा वो सियासी तौर पर भी एक नेटवर्क तश्कील पाने वाला है। जो अखबारात या जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है उनकी गुफ्तगू से नतीजे निकाल रहा है। इस लिहाज से आपको देखने हर तक भागदौड़ लगी हुई है। कनाडा के वज़ीर भी चीन होके आए हैं, फिर बरतानिया के वज़ीर भी चीन होके आए हैं, और दुनिया एक नए से कहना चाहिए ग्लोबल के अंदर शामिल हो रही है, जिसके अंदर शायद रूस इसकी अमेरिका की वो अहमियत ना रहे जो बज़ाहिर अब तक चलती चली आ रही है। तो इसलिए लोग नई जगह बनाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। खान साहब, पाकिस्तान के क्या हालात हैं? आप खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में कितने साल बाद गए खान साहब? मैं आपको 2 साल के बाद। कोई तब्दीली आई, कोई नजर आया वहां पे? कोई साबन और सरफ में कोई फर्क नजर आया? नहीं, आबादी का दबाव हमारा सब और ज्यादा बढ़ गया हुआ है। आबादी बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है। कोई शहर भी जो है वो मतलब पहले से ज्यादा पब्लिक है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का बुरा हाल है, आपको रास्ता चलना मुश्किल है। ऊपर से ये जो स्मोक का सिस्टम है, इससे हर वक्त बंदे को सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। तो वहां के लोगों ने तो रह रहे हैं उसमें फील नहीं होता। हम खुद मतलब मास्क लगाने के बावजूद जो है वो 2 दिन के अंदर गला जो है खराब हो गया, हालांकि दोनों दिन मास्क लगा के रखा है। आप पब्लिक से बात करके देख लो तो उन्हें दुनिया के मसाइल से कोई जैसे कहना चाहिए ना वो फिक्रमंद है, ना वो मुल्क के लिए फिक्रमंद है, ना वो मशीद के लिए। उनका काम यह है कि बस रोटी मिलनी चाहिए और जिंदगी जो है वो चलती रहनी चाहिए। मैं यहाँ सरगोदा किसी शादी के अंदर आया था तो मेरे मेजबानों ने मुझे यहाँ पे जिम खाना के अंदर ठहराया हुआ है। अब सरगोदा जैसे शहर के अंदर आपको अगर जिम खाना में या तो वो कला है, सीनियर वो कला यहाँ के बैठते हैं शाम को आके, या बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो जिस तरह मेरी गुफ्तगू करके मैंने देखा है लोगों से, तो किसी को कोई ऐसी फिक्र नहीं है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर इतने बड़े हालात खराब हुए हुए कि 31 जनवरी को इंटरनेशनल प्रेस कह रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं सिक्योरिटी पसंदों ने बैंकों पे इधर उधर, और 36 शहरी हलाक हुए हैं। यूनाइटेड इस्लामती काउंसिल ने उसका नोटिस लिया है। इस पे गुफ्तगू करके देख लो भाई, इतनी बड़ी बात है। इस्लामती काउंसिल ने भी नोटिस लिया था, यहाँ किसी को पता ही नहीं कि इस्लामती काउंसिल ने उसका नोटिस लिया हुआ है। और 22 एहलकार पुलिस का मतलब हमारे सिक्योरिटी के बंदे हलाक हो गए, 216 हमने मार दिए हुए। तो कोई इन मौजूदात के ऊपर लोग ना फिक्रमंद है, ना इनके ऊपर गुफ्तगू करना जो है वो पसंद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बस खाने पीने की बात कर लो, इससे ज्यादा कोई वो उन्हें ऐसी। फिर ये कि भाई अब इतना बड़ा वाक्य सर पे खड़ा हुआ है कि अरब इमारात ने जो 2 अरब रुपए है वो आपको वापस करने की डेट गुजर गई हुई है। उन्होंने 1 महीने की एक्सटेंशन इनको दी थी, उसमें 10 दिन रह गए। अगर 10 दिन के बाद इन्होंने दरखास्त की हुई है एक्सटेंशन के लिए कि भाई हमें 2 अरब रुपया मजीद हमारे पास स्टेट बैंक में पड़े रहने दो, अगर वो नहीं मानता यूएई तो ये 2 अरब रुपया अगर निकल जाएंगे तो हमारे पास रिजर्व का क्या बनेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का। इसमें ना कोई गुफ्तगू करता है, ना कोई फिक्रमंद है, ना लोगों को है। फिर ये है कि भाई अब इतने सालों से आप ये भी नारा लगाते हैं कि हम कदम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम दुनिया की निगाह में आ रहे हैं, और अब फिर आपने दरखास्त कर दी है सऊदी अरब से मजीद 2 साल के लिए कि भी हमें उधार तेल दे दो। तो अगर तरक्की हो रही है तो फिर उधार तेल कम से कोई तो किसी कहीं पे तो नजर आए कि अभी
चलो उधार तेल लेना ही बंद कर देते, आपको इतने पैसे भी नहीं हुए तो ये आप नकद तेल लेना शुरू कर दें, जबकि तेल तो साथ साथ बिक रहा है आपका, पब्लिक खरीद रही है तेल को। तो ऐसे वाकयात जो है इनके ऊपर कोई मुल्क के अंदर कहीं भी किसी फिक्रमंदी नजर नहीं आती। तो ये एक खतरनाक साइन है कि भाई अपने उससे इस कदर ला ताल्लुक हुए हुए हैं इसको अंदर। जिधर देख लो मरीम नवाज की तस्वीरें लगी हुई है पंजाब के अंदर, और क्या या उनकी वो जो है उनके वाले साहब नवाज शरीफ साहब की खामखा जिसे कहना चाहिए ना, वो भी तस्वीरें लगी हुई है ऐसी अपने नाम का बोर्ड लगा के, और साथ अपने शेफ का नाम लिख के मैं फलाना कारोबार करता हूँ, और माँ बेटी की तस्वीर जो है, माँ बेटी की तस्वीर जो है लगाई हुई है। ये एक अजीब नया कल्चर डेवलप हो गया हुआ है कि भाई, क्योंकि उन्होंने सिविल अस्पताल आना था यहाँ पे 4 तारीख को, मुझे नहीं पता किस वजह से वो कैंसिल हो गया उसका अफ्ताह। नया सिविल अस्पताल बना है जहाँ पे हार्ट का भी इंस्टीट्यूट बनाया, उसके अफ्ताह में बाप बेटी ने आना था। उस वजह से पूरा सरगोदा शहर जो है बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं, दीवारों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जिनको पर हुकूमत मतलब हुकूमती महकमों की तरफ से, जिन पे बाप बेटी की तस्वीर है, और इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, और आपने ये तरक्की कर दी वो तरक्की कर दी, रोटी कहानियां जो है वो इसके ऊपर मुल्क जो है वो रुझान पैदा हुआ है, और इसी तरफ लोगों की तवज्जो है। इसके ज्यादा कोई आपको ये आने के बाद कि भाई हाँ मैंने 2 साल पहले में अब ये नई चीज देखी है, ये तरक्की देखी, वो सूरत हाल को सामने नजर नहीं आती। भाई महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। वही है कि आबादी जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जिन्हें खाने के लिए मतलब एक टाइम की रोटी खाने के लिए मुश्किल है, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास बेहिसाब पैसा है। आप देख लें जिम खाना में शाम को जो हालत होती है रोजा के अंदर, तो एक से एक बढ़ के फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। लेकिन ये कि जरा बाहर निकलो, आप कहीं गाड़ी पार्क कर ले तो 15-20 बच्चे, औरतें, खवातीन, पैसे मांगने वाले, मदद मांगने वाले जो आपके पास आ जाते हैं। हाँ साहब, ये हालात तो चलो जैसे भी वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो उनको क्या फिक्र है कि फलां जगह पे क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पेट का मसला लोगों को पड़ा हुआ है। यहाँ से जाके आपको भी महंगाई महसूस हो रही है यूरोप से जाके? हाँ जी, लाजिम, हाँ जी, बिल्कुल। अब महंगाई बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए कि हर चीज 2 साल में कहीं से कहीं पहुंच गई हुई है। चले खान साहब, और फिर कोई मतलब सिस्टम बने। अब मैं कल लादरा के अंदर मुझे भी काम, मैंने कहा चलो लादरा कार्ड खत्म हो रहा है, पीओसी तो यहाँ आए हुए तो बनवा ही ले, दिन में फारग होते हैं, शाम को तो फंक्शन होते हैं, चलो दिन में फारग वही बनवा ले। तो लादरा के दफ्तर गया वहां पे, इस कदर रश है, इस कदर रश है, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम को जो थोड़ा बहुत है उसको लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। फिर यह कि जो दफातर बनाए जाते हैं उनके अंदर माहौल के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक वहां पे वेटिंग रूम नहीं बनाया जाता। आपके मुल्क का कल्चर है कि कहीं पे भी औरत अकेली नहीं जाती, कोई ना कोई उसके साथ जाता है। बूढ़ा आदमी अकेला नहीं जाता, उसको कोई लेके जाता है। एक कार्ड बनाने वाला हो तो उसके साथ लाजमी 3 आदमी या 2 आदमी साथ होते हैं, 3 आदमी टोटल जाते हैं वहां पे उसके लिए। और वहां पे ना इतनी जगह है, और जो सूरत हाल है इसके अंदर एक दूसरे के सांस टकरा रहे हैं, और बैठने को जगह नहीं वहां पर, और इस कदर शोर होता है कि जो वो अनाउंसमेंट करते हैं वो वहां सुनाई नहीं देती नाम की। उसके बाद फिर शोर पड़ जाता, भाई मेरा नाम कब है, नहीं नाम तो गुजर चुका आपका, हमने लिया था। मतलब इस कदर नहीं, अब बना आपका कि नहीं, एप्लीकेशन दाखिल होगी आपकी या पता ही नहीं चला? हाँ नहीं, मैंने वो डबल फीस तो उसी वक्त जो है वो 15 मिनट के अंदर आपका काम कर देते हैं। वो कितनी फीस लगी? वो किसी को 80,000 रुपए उसकी फीस। ये डबल है? 80,000 डबल है? हाँ जी, ये डबल फीस। तो कितने दिन में बन के आएगा? 40,000 की सिंगल फीस है, उसके लिए फिर कम से कम वो कहते हैं जी 2 घंटे बाद बारी आएगी आपकी, तो डबल फीस दो तो उससे तो उसकी कोई रसीद दी उन्होंने? हाँ सर, रसीद दी 80,000 की? नहीं, वो बैंक था, उसके बैंक में ट्रांसफर होता है। अच्छा। नहीं तो कैश मनी काउंटर कोई नहीं है, तो वो अकाउंट नंबर बताते हैं, उसी के अंदर फिर ट्रांसफर करने होते हैं। तो कितनी देर में बन के आएगा कार्ड आप? 1 वीक के अंदर।
अच्छा 1 वीक में आपको वहां पे मिल जाएगा ये कार्ड, रीजन कार्ड जो है? उसी दफ्तर से, नादरा सरगोदा के दफ्तर से मिल जाएगा। अच्छा, तो कितनी देर लगी ये एप्लीकेशन का, कितना टाइम वहां पे लगा आपका? मुझे फिर 1 घंटा लग गया फिर भी। चलो फिर भी बच गए, शुक्र है। जी चले, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, अपना ख्याल रखिए। ओके ओके साहब। थैंक अच्छा जी, वही प्रॉब्लम हमारे, वही मसाइल जो आज से पहले भी थे। 40 साल पहले जब मैं आया था उस वक्त भी यही हालात थे। नादरा का कार्ड बनवाना था, 3-4 चक्कर लगवा दिए। अपना चिनोड़ शहर है, वहाँ पे फिर 15 रुपये दिए। 40 साल पहले पहले मैंने उसके 10 का नोट लगाया, कहता है शर्मिंदा कर रहे हो, फिर 5 और लगाए। मैं कहा मुझे भी शर्म आ रही। चैनल को सब्सक्राइब